جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत ने हर वो मिनरल, हर वो चीज़ जो पौधे की ज़रूरत है वो ज़मीन के अंदर महफूज की हुई है, और इस फॉर्म में महफूज की है कि वो उसके ऊपर किसी किस्म के केमिकल्स का या माहौलियात का हज़ारों साल, करोड़ों साल, अरबों सालों में असर ना हो सके और वो महफूज हालत में पड़ी रहे। अब उन मिनरल्स को जो पौधे की ज़रूरत है उसको कुक करने के लिए, उसको पौधे की खुराक में कन्वर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर ज़मीन के अंदर वो याद रखी, वो बायोटा जिसको कहते हैं उसको पैदा किया, जो वो सारे मिनरल्स को जो सस्टेनेबल फॉर्म में या ऐसी हालत में पड़े हुए हैं जो पौधा जो ख़राब नहीं हो सकते और पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको अवेलेबल फॉर्म में करें, यानी कि इस फॉर्म में करें जो पानी में हल्स हो सके और पौधा उसको इस्तेमाल कर सके। इस प्रेजेंटेशन या इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे क्या अमल होता है। ये चौरस या चौखट जो है ये एक आप खेत समझ लें, और इसमें हर वो चीज़ मौजूद है। इसमें मट्टी के ज़रात, इसमें बाल के ज़रात हैं, रेत के ज़रात हैं, चिकनी मिट्टी के ज़रात हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, और पता नहीं हज़ारों किस्म की और चीज़ें होंगी, और बहुत सारी करोड़ों लाखों किस्म की ज़िंदगी, हयात, माइक्रोब्स, फंगस, हर वो चीज़ मौजूद है जो इस खेत में या इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने बनाई है। उसका कोई मकसद है, कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने बग़ैर मकसद के लिए नहीं बनाई। अब इसमें देखा जाए तो इसमें ये जो ग्रीन पार्ट जो मैंने दिखाया है ये वो मिनरल्स हैं जो पौधे की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला ने महफूज किए हुए हैं। अब इसमें से इन मिनरल्स में से जो रिक्वायरमेंट है पौधे की एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर समझें कि वो ये ब्लू रंग की या नीले रंग की जो मैंने ये चौखट बनाया है, ये इतने मिनरल्स अवेलेबल फॉर्म में मौजूद होने चाहिए अच्छी पैदावार, अच्छी खुराक देने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए। वो किसी किस्म का भी पौधा हो, किसी किस्म की भी फसल हो, उसके लिए ये अवेलेबल फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमारा मौजूदा तरीका काश्तकारी है, मौजूदा निज़ाम है, उसमें जो सफ़ेद मैंने चौखटा बनाया है, सफ़ेद ब्लॉक बनाया है, इसके इतने मौजूद हैं, और इसका मतलब है कि उतने नहीं मौजूद जितने कि पौधों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसलिए हमें बाहर से खादें डालनी पड़ती हैं, और उस खादों की वजह से फिर और जो मुश्किलात पेश आती हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए फिर फर्टिलाइज़र जो DAP है, पोटाश है और यूरिया है और बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डाले जाते हैं। अब इसके मुकाबले में वही खेत है और उसके अंदर वही मिनरल्स का पूल पड़ा हुआ है, यानी कि उतने ही मिनरल्स पड़े हुए हैं जो सस्टेनेबल फॉर्म में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, जो अवेलेबल फॉर्म में किए जा सकते हैं। और उनको फिर जो ये मिनरल्स हैं उनको ये वाइट ब्लॉक जो है वो अगर हम उन मिनरल्स को काम करने की इजाज़त दे दें और वो काम करें तो फिर वो इतने मिनरल्स तैयार कर देते हैं, इतनी खुराक पौधे की तैयार कर देते हैं जितनी कि उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा होती है, उसके लिए भी और उसके अलावा जो जड़ी बूटियां हैं उसके लिए भी। इसलिए हमारे इस तरीक़े काश्तकारी में हम ये कहते ही नहीं है कि आप जड़ी बूटियों को तलफ़ करें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ ओवरराइट नहीं करनी चाहिए, यानी कि पौधे को साया ना वो करें। इसके अलावा उसकी कोई हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि वो हमारी खुराक से कम्पीट नहीं करती, और क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो तमीज़ नहीं करते, वो जड़ी बूटियों का पौधा है या हमारी कैश क्रॉप का पौधा है, सब के लिए हर वो खुराक वो मुहैया कर देते हैं जिसकी उन सब पौधों को ज़रूरत होती है। सो ज़रूरत हमारी जो वही ब्लॉक जो ब्लू ब्लॉक था वो ज़रूरत थी हमारी, लेकिन वाइट ब्लॉक यानी कि उस ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो माइक्रोब्स ने बना के पौधे की रिक्वायरमेंट या सारे पौधों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत से भी ज़्यादा उन्होंने बना के रख दी। इसलिए हमें किसी किस्म की भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका मकसद ये हुआ कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हम सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं उनको बचा लें और वो उनको काम करने की इजाज़त दे दें, तो वो हर वो चीज़ पूरी कर देते हैं
جو ہماری پودے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ان کو ہم کس طریقے سے اجازت دیں گے؟ ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائیں تاکہ وہ ڈوب کے مرے نہ، ان کو ہال نہ چلائیں تاکہ ان کا سارا نیٹ ورک وہ تباہ نہ ہو، مائکروزل فنگی تباہ نہ ہو، اور تیسرا زمین کو ننگا نہ چھوڑیں تاکہ وہ گرمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ سردی کی وجہ سے نہ مر جائیں۔ تو یہ 3 عمل اگر ہم کر لیں تو وہ سارے مائکروب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اس مقصد کے لیے، اس پرپز کے لیے بنایا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیں گے اور آپ کے پودوں کی ہر وہ خوراک پوری کر کے دیں گے جو پودوں کی ضرورت ہے، ہر وہ منرل پورا کر کے دیں گے جو پودوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ نیچے اس ہفتے میں نے ایک چیز لگائی ہے کہ اف پلانٹ رسپونڈ ٹو فرٹیلائزر سوائل سسٹم از ناٹ فنکشننگ پراپرلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھاد ڈالتے ہیں اپنے کھیت کے اندر اور پودے ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہمیں کھاد کا فائدہ ہوا ہے اور اس کی رنگت چینج ہوتی ہے، اس کو محسوس آپ کرتے ہیں کہ اس کھاد کا پودے کو فائدہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سوائل سسٹم ہے یا مائکروبس ہیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہے۔ ان کو ہم نے کسی بھی 3 عمل جو میں نے پہلے ذکر کیا ان میں سے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو مار دیا ہے۔ کھاد ڈالنے سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارا سوائل سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر آپ کھاد ڈالیں اور اس کا کوئی پودا ظاہر نہ کرے کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ پہنچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل زبردست طریقے سے اپنی زمین کو بچائے ہوئے ہیں اور ہمارا سارا کام جو ہے، سسٹم جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ شکریہ۔